हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिफरेंशिएशन का ऑलमोस्ट सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, तो हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एकदम सिंपल सा बेसिक सा लिया हुआ है, सो दैट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन हम थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन ऑफ लॉग एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। अभी तक हमें y गिवन होता था कुछ फंक्शन ऑफ x f ऑफ x के फॉर्म में, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा होता था dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू f डैश x। ओके, हम डिफ्रेंशिएशन को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाय डी एक्स लिख सकते हैं, या फंक्शन ऑफ x गिवन है तो उसको f डैश x लिख सकते हैं, या हम इसी को y1 भी लिख सकते हैं। ओके, कई जगह आपको मिलेगा क्वेश्चन में, NCERT बुक में और आपकी RD शर्मा बुक में भी, तो वहाँ पे dy बाय डी एक्स f डैश x और कहीं कहीं पे y1 से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इट इज़ सेम, कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो हम अभी तक परफॉर्म कर रहे थे। ओके, अब अगर आपको इसी में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोला जाता है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है। ओके, ये हमारा था y, तो फर्स्ट टाइम हमने किया डी बाय डी एक्स ऑफ वाई। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ दिस, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर से, एंड रीड भी हम ऐसे ही करते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको हम डी स्क्वायर बाई नहीं रीड करते हैं, हम रीड करते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। या अगर हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम f डबल डैश x से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड y1 की जगह हम यहाँ पे y2 यूज़ करेंगे। मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग है दो बार डिफ्रेंशिएट करना। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना, ये हो जाएगा d3y बाय डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x, ये हो जाएगा y3। इन दिस वे जितना भी हम आगे जाएंगे ऑर्डर हमारा इंक्रीज होता जाएगा, एंड ये सारे डिनोशन अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएंगे। ओके, तो ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब हम क्वेश्चन देखें अगर, तो हमें फंक्शन गिवन है साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो हमारा y ले लेते हैं हम, या f ऑफ x फंक्शन ऑफ x गिवन है साइन ऑफ लॉग x। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, और साइन ऑफ समथिंग, वी नो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ऑफ समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट समथिंग, दैट इज लॉग एक्स। इसको सॉल्व करिए, एक और बार डिफरेंशिएट करिए, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट समथिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स का अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमें मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था। हमें सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम इसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है f डबल डैश x, इट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन कॉस ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइड बाई x। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें डिवीज़न की आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। तो देखते हैं, वी नो आइडेंटिटी होती है डिनोमिनेटर की, अगर हमारा फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिनोमिनेटर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कॉस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस
न्यूमरेटर दैट इज कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. Okay, denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator, divide by denominator का square that is x square. अब इसको solve करेंगे हम, तो x into d by dx of cos of something, cos of something का differentiation होता है minus sin of something that is log x into d by dx of that something, something is log x here. तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. ओके, और सॉल्व करिए तो ये माइनस साइन, हम लिखेंगे इसको माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स. लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन ओवर हो चुका है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. यहाँ से एक्स एंड एक्स विल गेट कैंसल्ड आउट. यहाँ पे x एंड x कैंसिल होने के बाद हमारा रिजल्ट हमें मिला है माइनस साइन ऑफ लॉग x माइनस साइन ऑफ लॉग x माइनस कॉस ऑफ लॉग x माइनस कॉस ऑफ लॉग x एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. सो इट विल बी एफ डबल डैश x और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस सो दैट कॉन्सेप्ट बिकम मोर क्लियरर टू यू. ओके, here is our next question. Find second order derivative of function tan inverse x. tan inverse x हमें y given है, tan inverse x इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स. तो tan inverse x का डिफ्रेंशिएशन वी नो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब ये तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन. एक और टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको, तो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1. ओके, अब यहाँ पे हमें डिवीज़न फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट समथिंग की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो वी नो समथिंग पावर n इज -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n -1 दैट इज -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चेन रूल है, हमने पहले भी यूज़ किया है. इट विल बिकम -1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -2 इंटू, इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x. अब रीअरेंज कर लेते हैं, -2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -2, और इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज -2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2. ओके, बिकॉज पावर में -2 था तो हम उसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं एंड इट इज़ अवर फाइनल रिजल्ट. ओके, तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन. अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अपनी बुक में या बोर्ड के पेपर में मिलेगा, दैट इज इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन है, देन वी हैव टू शो दैट cos स्क्वायर x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0. विच मीन्स हमें यहाँ पे डायरेक्टली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसको हमें प्रूफ करना है कि दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम पहले गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 टाइम्स बिकॉज वी हैव टू फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर.
एंड देन हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके, y तो हमें गिवन ही है, हम प्रूफ करेंगे। ओके, हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम एंड विल फाइंड dy by dx मीन्स d by dx ऑफ दिस फंक्शन x प्लस tan ऑफ x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। ओके, ये हमें मिला dy by dx। नेक्स्ट हम d2y by dx स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो हमें फाइंड करना है d by dx ऑफ दिस फंक्शन दैट इज़ 1 प्लस sec स्क्वायर x। ओके, अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0 प्लस sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन x पावर n रूल से करेंगे, बिकॉज sec की पावर 2x है ये, हम इसको लिख सकते हैं d by dx ऑफ sec x की होल पावर 2। तो x पावर n या समथिंग की पावर n विल बी n 2 इंटू sec x पावर 2 माइनस 1 इंटू d by dx ऑफ sec x। ओके, नेक्स्ट 2 इंटू 2 माइनस 1 1, तो इट विल बिकम sec x इंटू sec x का डिफ्रेंशिएशन वी नो sec x इंटू tan x। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan ऑफ x। ये हमें मिला d2y बाई dx स्क्वायर। तो हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड गिवन था हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड गिवन था दैट वाज cos स्क्वायर x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर एंड y दोनों की ही वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो इट इज़ cos स्क्वायर x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। जस्ट हमने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 1 में, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x, देन माइनस 2 इंटू y की वैल्यू में गिवन थी x प्लस tan x एंड देन प्लस 2x। ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे। sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x, एज sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो लेट अस सी, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू 2 इंटू sec स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू tan x प्लस, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू tan x, तो इट विल बी माइनस 2 tan x एंड प्लस 2x लास्ट टर्म। cos square x and cos square x will get cancelled out, and what are we getting here? 2 into tan x, that is 2 tan x minus 2x minus 2 tan x माइनस 2 tan x प्लस 2x। तो यहाँ से प्लस 2 tan x माइनस 2 tan x will get cancelled out and minus 2x plus 2x will get cancelled out. So we are getting here 0. That was our RHS. Okay, so we have proved the given equation. तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलता है। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सो दैट मुझे और ज़्यादा वीडियोज़ का मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में।